जय हिंद बच्चों। मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं अपने सबसे पसंदीदा यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 को। तो प्यारे बच्चों, पिछले सेशनों में हमने कुछ क्लासें की थी और पिछले कुछ दिनों से आपकी क्लास ना होने का मेन कारण है कि कुछ समस्याएं थी। अब हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि आपकी क्लासें कंटिन्यू होंगी। तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने चैप्टर नंबर 3 का पहली मेथड, दो मेथड के बारे में हमने जिक्र किया था। जो पहली मेथड थे इलिमिनेशन, विलोपन, और एक थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दोनों करवा दिए थे। इलिमिनेशन मेथड के हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। आज प्यारे बच्चों, हम कराने जा रहे हैं उसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार जो कि पेपर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बोर्ड में भी कई बार पूछे गए हैं। आइए इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। अब प्यारे बच्चों, क्लास के बाद अपना फीडबैक अवश्य दिया करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और साथ साथ हमें ये पता रहेगा कि आप कंटिन्यू स्टडी में लगे हैं और क्लास में भी इंगेज हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न हमें क्या है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अधिकतर आपको ये देखना है कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को आपको एक से अधिकतम बार पढ़ेंगे तो आपको भाषा समझ में आ जाएगी। और जब आप भाषा अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो क्वेश्चन को, जो भाषा आपको समझना है, उसका न्यूमेरिकल पार्ट जब आप सेट करोगे तो आप बहुत ही आसानी तरीके से हल कर ले जाओगे। क्योंकि सब ज्यादा बच्चे जो क्या करते हैं कि भाषा वाले क्वेश्चनों को सही से रीड नहीं करते हैं, इसलिए उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक से अधिकतम बार अगर सवाल नहीं समझ में आ रहा तो एक से अधिकतम बार करना है, फिर आपको क्वेश्चनों को सेट करना है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब प्यारे बच्चों, इसमें जो दिया है, इसमें बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें भिन्न ही नहीं पता है, ना तो हमें भिन्न का अंश पता है, ना तो हर पता है। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात नहीं होता है, हम पहले उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो मानते हैं, माना कि भिन्न में अंश बराबर x है और हर बराबर y। तो आपकी अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों? अभीष्ट भिन्न। अब भिन्न में प्यारे बच्चों अंश क्या होती है, भिन्न का पैटर्न क्या होता है, अंश बटे हर। तो अंश में हमने क्या माना है, x माना है, और हर को क्या माना, y। तो भिन्न का जो आपका होगा, भिन्न क्या किस रूप में परिभाषित होती है, अंश बटे हर। ठीक, ये तो अभीष्ट भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, अंश बटे हर। अंश को हमने क्या माना है, x, और हर को क्या माना है, y माना। अब प्रश्नानुसार जो भी आपको बोला उसी अनुसार आपको शर्तों को रखते चले जाना। तो पहली शर्त में बोला, शर्त नंबर 1 में, कि जो हमने भिन्न मानी है, हमने क्या माना, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न हमने प्यारे बच्चों क्या माना, x बटे y, क्योंकि x को हमने अंश माना है और y को हमने हर माना। तो जो आपकी भिन्न प्राप्त हुई है वो x बटे y। अब क्वेश्चन में बोला है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश में आप एक जोड़ देंगे, हर में एक घटा दें तो हर में आपको क्या कर देना, एक घटा देना। ठीक है, तो जो आपकी भिन्न है x बटे y है, वो किस में बदल जाती है, इसका जो मान है वो किस में बदल जा रहा है, पूरी तरह वो एक में बदल जाता है। तो अगर प्यारे बच्चों इसके समीकरण के रूप में लिखें तो इसके बटे कुछ नहीं है तो हम एक मान लें, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो एक हमें क्या मिलेगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। तो एक का गुणा अगर इसमें कराएं तो x + 1, और इसमें भी एक का गुणा कराएंगे तो वही आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी y - 1। अब हमें क्या करना है, चर पदों को एक साइड, अचर पदों को एक साइड ले जाना है। तो y के पद को इधर ले आएंगे तो x - y, और अचर पद को उधर ले जाएंगे तो -1 पहले से प्लस का जाएगा तो -1, x - y = -2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहली शर्त हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब शर्त नंबर 2 में बोल रहा है, शर्त नंबर 2 में बोल रहा है
कि जो हमारी भिन्न है, भिन्न हमने क्या मानी है x बटे वाई, बोलना यदि हर में एक घटा जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब अंश में कुछ नहीं करना, तो आपकी भिन्न क्या थी x बटे वाई, इसमें बोला सिर्फ आपको हर में एक क्या करना है, जोड़ना है। तो यही भिन्न जो आपकी x बटे वाई है किस में बदल जा रही है, 1/2 में बदल जा रही है। यहां से भी आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके एक समीकरण बनाना है, तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो आपका ये हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है, इलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इलिमिनेशन मेथड के बारे में यानी विलोपन विधि के बारे में हमने बताया था कि दो चर वाले जब आपके रैखिक समीकरण दिए रहेंगे तो किसी एक चर को हमें क्या करना है, विलोपित करना है, चाहे x के पद को कर दीजिए चाहे y के पद को कर दीजिए। तो हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो क्या है, समीकरण 1 x माइनस वाई इक्वल टू -2 समीकरण नंबर 1 है, और इसका दिया 2x माइनस वाई इक्वल टू प्लस का 1 दिया समीकरण नंबर 2 है। अगर हम यहाँ पर इनके गुणांकों को बराबर करें तो यहाँ पर समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है और समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है। तो अगर गुणांकों को बराबर करना है तो हम क्या करते थे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करा देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कराएंगे प्यारे बच्चों, तो आपका हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इसमें आपको कुछ नहीं करना, तो ये आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, ये क्या था समीकरण नंबर आपका 1 था, ये आपका समीकरण नंबर 2 था। अब क्या करना, घटाने पर, घटाने में प्यारे बच्चों चिन्ह आपका क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। जो प्लस था तो वो माइनस बदल गई, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। तो आपका यक्स का पद क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, माइनस के 2y में प्लस का y जाएगा, क्योंकि जिसकी संख्या ज्यादा होती है अगर घटाते हैं तो वही आपका माइनस का आएगा। तो माइनस का y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y का मान आपको क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब प्यारे बच्चों y के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, तो x का मान प्राप्त होगा। कोई बाउंडेशन नहीं, चाहे जिस समीकरण में आप रखें। तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है बच्चों, क्या दिया है x माइनस वाई, और y का मान हमने क्या निकाला 5 इक्वल टू -2। तो x बराबर आप निकालोगे तो 5 को आप पक्षांतर करोगे तो -2 प्लस का 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। अब हमें भिन्न ज्ञात करना था, तो भिन्न आपकी जो आ गई वो क्या गई, आता है यहाँ लिखेंगे, हमने जो माना था x बटे वाई, आता है अभीष्ट भिन्न आपको कितना x बटे वाई, x का मान कितना है प्यारे बच्चों 3 और y का मान कितना आ गया 5। तो अभीष्ट भिन्न आपको जो प्राप्त हो गई वो 3/5 हो जाएगी। यही प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रीड करना है, फिर आप क्वेश्चनों को लगाने बैठेंगे तो बहुत, क्योंकि जितनी बारीकी से आप लैंग्वेज पढ़ेंगे क्वेश्चन भी उतनी तरीके से आप हल कर लेंगे। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आयु वाले सवालों में बच्चों क्या पैटर्न होता है, जब तक आपको वर्तमान का नहीं पता होगा तब तक आप ना तो हम आगे का निकाल पाएंगे ना तो पीछे का, अर्थात आगे का मतलब है ना तो हम बाद का बता पाएंगे ना तो पूर्व का बता पाएंगे। तो किसी भी व्यक्ति की अगर आयु को निर्धारण करना है तो सबसे पहले हमें उसकी वर्तमान आयु पता होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान अगर पता होगी तो हम बाद का भी पता कर लेंगे और पहले का पता कर लेंगे। अब पैटर्न क्या होता है, पहले का जब भी हम ज्ञात करते हैं तो माइनस करते हैं और बाद का हम जब पता करते हैं तो प्लस करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हल करते हैं।
हम इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, हमने अभी आपको बताया कि जब तक किसी भी व्यक्ति की वर्तमान आयु नहीं पता है तो हम उसके ना तो बाद की आयु का पता कर पाएंगे ना तो पूर्व की आयु का पता करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष। अब हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार अब जैसे जैसे बोलता है, अब यहाँ पर बोला 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। अभी हम आपको बता रहे हैं कि जब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो वर्तमान का आपका पता होगा। जैसे उसने बोला है कि पूर्व 5 वर्ष पूर्व का, तो 5 वर्ष पूर्व का जब निकालेंगे तो जो वर्तमान की उम्र है उसमें आपको क्या करना, 5 माइनस कर देंगे, यानी कि 5 वर्ष पूर्व वह व्यक्ति कितने वर्ष का रहा होगा, 5 वर्ष का रहा होगा। तो हमने क्या कर दी, वर्तमान आयु में 5 क्या कर दिया, घटा दिया। तो जब भी आपको पूर्व का पूछता है तो आपको वर्तमान की आयु में क्या कर देना, उतने वर्ष आपको घटा देना है। और अगर यहीं पर आपको बाद का पूछा होता तो 10 वर्तमान आयु कितनी थी, 10, और 5 वर्ष बाद का पूछते तो 5 आप जोड़ देते तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाती, 15 वर्ष हो जाती। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जब भी पूर्व का पूछता है तो आपको घटाना है वर्तमान आयु में, और अगर बाद का पूछता है तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो अभी हमारी वर्तमान में क्या है, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की क्या है, y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो दोनों की आयु जब ज्ञात करेंगे तो नूरी की भी वर्तमान आयु, अब 5 वर्ष पूर्व का कह रहा है तो अभी वर्तमान का कितना है, x है, तो इसमें भी 5 घटाएंगे और y में भी 5 को घटाना है। ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी थी, नूरी की। तो हम क्या करेंगे, सोनू की आयु को भी क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, तभी क्या हो जाएंगे, दोनों पक्ष हमारे बराबर होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये कितने गुना है, 3 गुना है, ये 1 गुना है, तो अगर इसको भी 3 गुना बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पक्ष में भी 3 का हमें गुना कराना पड़ेगा, तभी ये दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो हमें क्या करना है, ये ऑलरेडी पहले से 3 गुना है, ये 1 गुना था, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमने क्या कर दिया, इधर भी कर दिया। अब ये समीकरण बन जाएगा तो x - 5, इसमें आप पूरा कराओगे तो 3y, 3 × 5 = 15, इधर आप x के पदों को, 4 पदों को एक साइड ले आना, तो x - 3y = -15, और माइनस का 5 जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x - 3y = -10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब अगली शर्त में बोल रहा है, शर्त नंबर सेकंड में, कि 10 वर्ष पश्चात और बाद का मतलब यही होता है कि आपका कभी कभी बोलता है पश्चात, कभी बोलेगा बाद, तो उसका मतलब है कि जो भी वर्तमान आयु है उसमें हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है। तो शर्त में बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, वर्तमान का हमें कितना पता है, x किसका, नूरी का, और सोनू का कितना है, y है। 10 वर्ष पश्चात है तो हम नूरी में भी 10 वर्ष जोड़ देंगे और सोनू वाले में भी 10 वर्ष जोड़ देंगे। बात की निकालना है तो बोल रहा है कि आयु की कितनी दोगुनी हो जाएगी, किसकी, नूरी की, तो हम सोनू को भी 2 गुना कर देते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये आपका 1 गुना था, ठीक है, ये आपका 2 गुना था, ये 1 गुना, तो इसको बराबर करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको भी 2 गुना कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कराएंगे 2 का, तो ये हो जाएगा आपका 2y, और 2 दाम कितना हो जाएगा, 20, ये x प्लस क्या हो जाएगा, 10, 4 पदों को एक साइड ले आना, तो x - 2y = 20, माइनस ये 75 होगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो x - 2y = 10 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब वही काम करना है, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से आपको हल कर देना है। बोला है कि सोनू और नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना। हमने समीकरण बना लिया तो हम लिखेंगे समीकरण
एक बार समीकरण 2 को हल करने पर तो हल करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दोनों के गुणांक बराबर हैं। एलिमिनेशन मेथड में गुणांक को ही बराबर करना होता है, इसलिए गुणांकों को बराबर करने के लिए हम आपस में गुणा कराया करते हैं। ये ऑलरेडी गुणांक बराबर है तो यहाँ पर आपको करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे आप क्या करेंगे घटाने पर। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। ये क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 10 दिया है। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों घटाने पर। घटाने में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस के 3y में प्लस का 2y जाएगा तो माइनस का y इक्वल टू माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 20, माइनस माइनस कट गए तो y बराबर कितना आ गया 20। अब y हम किसको माने थे, सोनू को माने थे, यानी सोनू की वर्तमान आयु कितनी आ गई 20 वर्ष। अब हम क्या करते हैं, नूरी की वर्तमान आयु निकालने के लिए हम सब चाहे समीकरण 1 में मान रखते हैं चाहे समीकरण 2 में रख देते हैं। हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर एक आपका क्या समीकरण x माइनस 3y का मान आपने निकाला है 20 इक्वल टू माइनस का 10। x बराबर तो कितना हो जाएगा 20 टाइम्स 60 इक्वल टू माइनस 10। तो x बराबर निकालेंगे तो अचर पद को उधर ले जाना, तो x बराबर माइनस 10 प्लस का 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो हमें x और y जो हमारे चर पद थे दो चर वाले, उनमें से x और y के मान आपको प्राप्त हो गए। अब x को हमने किसकी आयु मानी थी, नूरी की, तो नूरी की वर्तमान आयु कितनी आ गई 50 वर्ष और सोनू की कितनी आ गई 20 वर्ष। आता है, लिखेंगे आता है नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस 2 सालों से ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है और 6 नंबर का आ रहा है, हर साल पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप विधिवत देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको अगर एक क्वेश्चन आप किए रहोगे तो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा और क्वेश्चन भी बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब प्यारे बच्चों 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या में एक अंक जो आपका होगा इकाई का होगा और दूसरा क्या होगा दहाई का होगा। ये क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है 9 है। तो प्यारे बच्चों आई होप ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कई प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहा है, 6 नंबर का पूछा जा रहा है, तो इसको आप जरूर लगाइएगा। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके मिलते हैं तो अधिकतम क्वेश्चन आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और क्वेश्चन पेपर में जब आप इसको करोगे तो आप गलती भी नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। तो 2 अंकों की संख्या में प्यारे बच्चों हमने बताया कि एक अंक आपका इकाई का होगा, दूसरा आपका क्या होगा दहाई का होगा। तो हम मान लेते हैं माना कि 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक क्या है x है और दहाई का अंक क्या है y है। अब अगर इकाई दहाई हमने मान लिया है तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, अभीष्ट संख्या पहले हमारा क्या आता है दहाई और फिर आता है इकाई, तो y क्या हो जाएगा y इंटू क्या हो जाएगी x हो जाएगी।
अब जिस हिसाब से शर्त बोला उसी अनुसार हमें क्या करना है, करते जाना। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्यारे बच्चों पहले स्टेटमेंट में बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का अगर योग करें, अर्थात अगर हम दोनों अंकों को जोड़ देते हैं, अंक आपके क्या है, पहला इकाई है और दूसरा क्या है, दहाई है। तो अगर हम इकाई और दहाई को जोड़ देते हैं तो योग आपको कितना प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। ये आपका स्टेटमेंट बोला पहले शर्त में, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब अगर देखें तो अब बोलना है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बने। अब जब बच्चों संख्या पलटती है तो उसके मान में भी परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि संख्या में पहले आपका दहाई होता है, फिर आपका क्या होता है, इकाई होता है। अगर अंकों को ही पलट देंगे तो इकाई दहाई की जगह आ जाएगा, दहाई इकाई की जगह पलट चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्थान में परिवर्तन होने की वजह से अब उनके क्या हो जाएगा, मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो हम एक जगह लिखते हैं कि मूल संख्या, एक तरफ लिखते हैं संख्या के अंकों को पलटने पर। तो एक तरफ लिखते हैं अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो प्यारे बच्चों हम जैसे मूल संख्या बनाएंगे तो इकाई में आपने स्थानीय मान पढ़ा होगा, इकाई में 1 का, दहाई में 10 का। तो इकाई आपकी क्या है, x है, तो इसमें 1 का गुणा कराएंगे तो x से होगा, इसमें 10 का गुणा कराएंगे 10 × y हो जाएगा। तो ये बन जाएगी संख्या x + 10y। अगर इन्हीं के अंकों को पलट दें, पलटने का मतलब ये है कि अगर उलट दें तो दहाई इकाई की जगह पहुंच जाएगा, इकाई आपका दहाई की जगह पहुंच जाएगा। तो यही आपकी जो बन जाएगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दहाई आपका x बन गई तो x × 10 हो जाएगा और इकाई आपकी क्या बन जाएगी, y बन जाएगी। तो संख्या को उलटने पर उसके मान के प्यारे बच्चों परिवर्तन। तो ये बोला इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मूल संख्या का जो 9 गुना है, यदि हम संख्या के अंकों को पलट दें तो पलटने पे बनी संख्या का दुगुना, ये पहले से 9 गुना है। और अगर हम संख्या को पलट देते हैं तो इसका कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब ये ऑलरेडी 2 गुना है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, 2 गुना कर दें, जिससे हमारा दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। अब प्यारे बच्चों हम इसको क्या करते हैं, इसका अंदर गुणा करा दें तो 9x इधर कराएंगे तो क्या होगा, 9 दाम 90y, इसका गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 2 दाम 20x, ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से x के पदों को x के साइड ले आए, y के पदों को y के साइड ले जाए। तो अब इसको इधर लाना है तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 20x इक्वल टू 2y माइनस का 90y। घटाएंगे तो माइनस का 11x इक्वल टू माइनस का 88y। माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर निकालेंगे 88y बटे कितना हो जाएगा, 11। 11 अट्ठे कितना हो जाएगा, 88, तो क्या हो जाएगा, 8y। इसको समीकरण नंबर प्यारे बच्चों क्या मान लेना, 2 मान लेना। अब यहां से आपको समीकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि x का मान प्राप्त हो गया है। तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आपको x का मान समीकरण कहां पर रख देंगे, 1 में रख देंगे। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है प्यारे बच्चों, x की जगह उसका मान रख देंगे 8y इक्वल टू y इक्वल टू 9, 8y प्लस y इक्वल टू 9। तो 8y और प्लस 1y कितना हो जाएगा, 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो y इक्वल टू निकालेंगे तो 9/9 यानी कि 9 × 9, y का मान कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो आते हैं लिखेंगे y बराबर कितना प्राप्त हो गया, 1। अब y का मान हम कहां पर रख दें, समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान कितना है, x + 1 बराबर कितना है, 9। इसको पक्षांतर कर देना है तो 9 - 1 x बराबर कितना हो जाएगा, 8। अब हमने तो हमें x का मान प्राप्त हो गया, y का मान प्राप्त हो गया। तो जो हमने संख्या मानी थी, अभीष्ट संख्या मानी थी, उसी में आपको मान रख देना है तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे, आता है अभीष्ट संख्या क्या हमने मानी थी, y × x, और y का हमने मान रख दिया प्यारे बच्चों। y का मान क्या है, 1, x का मान क्या है, 18। तो अगर आप
y इंटू एक्स माने होंगे तो आपका 18 आएगा। अगर दहाई को पहले x मान लिया होता, इकाई को y मान लिया होता, तो यही प्यारे बच्चों आपकी जो संख्या हो जाती वो 81 हो जाती, स्थान में परिवर्तन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। जहां पर दिक्कत आती है तो आप एक से अधिकतम बार वीडियो देखिए। जहां पर प्रॉब्लम आती है अपना फीडबैक बच्चों अवश्य दीजिए, क्योंकि फीडबैक देंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा कि बच्चे हमारे इंगेज हैं, पढ़ रहे हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे सुझाव अवश्य लीजिए, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और प्यारे बच्चे हम अंत तक आपके साथ रहेंगे। कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप अपनी समस्या का जरूर बताएं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे सबको फायदा मिल सके और सबको बेनिफिट मिले। थैंक्स बच्चों।